जनाब खालिद फारूकी साहब, वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जरा थोड़ा मैं चाहूंगा कि हम भी इसके ऊपर जरा गुफ्तगू कर लें। आप माशाल्लाह इसको जरूर रिपोर्ट भी आपके पास आ रही होगी, आप छाप भी रहे हैं यकीनन, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं। इंटरनेशनली तो हमने देखा है कि इस वक्त हमास ने एक, जिसको कहते हैं ना, थरथली मचा देती पंजाबी के अंदर ने। हमास की जो कार्रवाई है, वो जो खामोश जालिम थे जो कि फलस्तीन के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें लिखने वाले इसराइल के जुल्म को छुपाने की कोशिश किया करते थे, हमास ने जो हमले करके उनको जरा थोड़ा सा एक जगा दिया है, और वो आज जंगबंदी की बातें कर रहे हैं, तुर्की और सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। और हमने देखा कि इसराइल जो है वो अमेरिका की हमायत हासिल कर चुका, और इंडिया भी बहुत खुलेआम उनको सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ ईरान जो है वो, और कुवैत और यमन, ये हमास की हमायत में है। तो आप क्या देखते हैं, आगे मंजरनामा क्या है? खतरनाक कोई सूरत हाल तो नहीं हो जाएगी कि अगर इजराइल ईरान जंग छिड़ गई तो अमेरिका कूद पड़ेगा? देखिए शख्स साहब, सूरत हाल इस तरह की है कि ये कोई अमेरिका ने पहली बार तो इसराइल की हिमायत नहीं की। अमेरिका की पुष्टपनाही और पूरे यूरोप की पुष्टपनाही से ही इसराइल जो है इस हद तक इलाके का बदमाश बना। सही। और इसराइल का जो क्याम है, हमें मालूम होना चाहिए कि ये एक वर्ल्ड ऑर्डर जारी हुआ था 1897-8 में। तो तब ये, यानी कि अपने क्याम से ये कोई समझ लें कि ये कोई 50 साल पहले इसराइल के लिए वर्ल्ड ऑर्डर जारी हो चुका था, जिसके बाद फिर ये फोर्सेस काम करती रही। और आपको पता है कि इस अरसे में वर्ल्ड वार 2 हो गई, पहली जंग अजीम और फिर दूसरी जंग अजीम। और उसके बाद फिर उन्होंने नाम नेहाद एक, या हुआ भी, यकीनी तौर पे हुआ भी कि जो नाजियों ने इन पर जुल्म किया, लेकिन नाजियों ने इन पर जो जुल्म किया उसकी रीजन ये थी कि इन्होंने भी पूरी कौम के, पूरी दुनिया के सिस्टम को, जो उस वक्त के यहूदी थे, उन्होंने कब्जे में लेने की कोशिश की हुई थी। सही। तो एक रद्द-ए-अमल पाया जाता था। हम आज भी उस जुल्म की मजम्मत करते हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो इनकी मेंटेलिटी, जो इनकी सोच है, वो हमेशा से एक ऐसी रही है जिसमें ये पूरी दुनिया पर गलबा हासिल करना चाहते हैं। इन्होंने अमेरिका पर भी पहले गलबा हासिल किया। अमेरिका की इकोनॉमी को अगर देखेंगे तो आज इन्हीं के ताबे है, इन्हीं का कब्जा है। तो इसलिए अमेरिका का जो सरपरस्ती वाला किरदार है वो इनका बहुत पुराना चला आ रहा है। यूरोप का भी यही किरदार है। और अब ये जो फिलिस्तीन की सूरत हाल थी, ये तो देखिए इतनी खौफनाक बात है। आप कभी गजा का आपने नक्शा में अगर कभी आप सामने रखें, 41 किलोमीटर उसकी लेंथ है, 6 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें जो लाखों इंसान बसते हैं, वो, यानी इसको आप गजा की पट्टी कहते ही इसलिए हैं? जी बिल्कुल, एक कैद खाने में एक जिंदगी गुजार रहे थे और गुजार रहे हैं। अब वहां से वो लोग, जो रोजाना जो लोग मरते हैं, जब इसराइली चाहते हैं दंदराते हुए वहां पे आते हैं, बदमाशी करते हैं, ये वैसी ही सूरत है जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज कर रही है। ऐसे ही। लेकिन वहां इससे भी खराब हालात थे। यहाँ तो कहीं रेजिस्टेंस है, यहाँ तो कहीं कोई आवाज बुलंद होती है, यहाँ कहीं हिंदुस्तान के अंदर से भी कुछ बात हो जाती है, फिर पाकिस्तान सपोर्ट पे खड़ा है। वहां फिलिस्तीनी अवाम की सपोर्ट बड़ी कमजोर पड़ गई थी। लेकिन हमास ने ये जो कार्रवाई की है, ये तो उन्होंने तंग आके की है। मैं नहीं समझता कि हमास ने हमला किया है। हमास ने रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। ऐसे ही है। और रोज रोज मरने की बजाय उन्होंने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। बिल्कुल, उन्होंने ये अपना काम किया। अच्छा फारूकी साहब, हमने देखा कि अक्सर ऐसा होता था कि ईद की नमाज हो रही होती थी, या लोग अपने बाजार में शॉपिंग कर रहे होते थे, तो इनकी तरफ से जो है गोलियां चल जाती थी, बच्चों के ऊपर हमला होता था, खवातीन को अगवा कर लिया जाता था, नौजवानों के साथ जुल्म और बर्बरियत दिखाई जाती थी। तो अब इस चीज का रद्द-ए-अमल तो फिर आएगा। मेरे भाई, अब ये बात नहीं थी। अब ये इसराइल जो है ना, जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है, उसमें आखिरी स्टेज पे जाके तो अब मस्जिद अक्सा पे कब्जा वो करने वाले हैं। बिल्कुल करना चाहते हैं, या उनकी नापाक जसारत इस तरफ है। हाँ। तो इस पर ये जो काम हुआ है, इसके साथ, उनके साथ आप हमास की किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन बैतुल मक़दस पर और मस्जिद अक्सा पर जो हमारा किबला अव्वल है,
इसके हवाले से तो हम कोई दो राय नहीं रखते, हम कहीं मुनक़िसम नहीं है, किसी जगह पे कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। इसीलिए पूरी दुनिया से जो फिलिस्तीनी अवाम है उनके लिए सपोर्ट उठी है। कई दूसरे ममालिक भी हैं, रशिया भी है, चाइना भी है, हम सिर्फ अमेरिका की ना समझे, रशिया भी है और चाइना भी है। जो अमेरिकी किरदार है ये बेसिकली इसने अपने ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा लिया है। हमारा तो ये ख्याल था कि सिर्फ रिपब्लिकन नहीं, रिपब्लिकन ज्यादा इसराइल के हिमायती होंगे, लेकिन जो डेमोक्रेटिक हैं, बाइडन से जो तवक्कुआत थी, जो वो ह्यूमन राइट्स का प्रचार किया करता था कभी, अब जो बाइडन का जो रोल है कि तैयारा बरदार जहाज जाएगा, हर दूसरे दिन आके, एक दिन में दो बार, तीन बार टीवी के सामने आके वो इसराइल के सामने घुटने टेक रहे हैं। लेकिन आज हम ये जो देख रहे हैं वो ये है कि इसराइली बैकफुट पे चले गए हैं, सही, उनको शर्मनाक शिकस्त हो चुकी है। अब इसमें जाहिर है कि हमास के पास ना वो असला है, ना उनके पास फजाइया है, ना उनके पास बहरी जहाज है, ना उनके पास कुछ भी नहीं ऐसा, तो वो तो अपनी जानों को सामने रख के निकले हैं। सही। तो इसराइल के पास तो दुनिया की सबसे जदीद तरीन, अमेरिका के बाद जिस मुल्क के पास जदीद तरीन असलहा है वो इसराइल है, और वसाइल भी बेशुमार हैं। ठीक। अब उसका मुकाबला करना तो ज्यादा अरसा मेरे अपने ख्याल के मुताबिक शायद मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन ये जो 100-150 उन्होंने फिलिस्तीनियों ने जो अगवा किया, उनके यरगमाल बनाए हैं, गिरफ्तार किए हैं लोग, ये वो बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक। अब जो 2 दिन से वहां पे तबाही और बर्बादी हो रही है गजा में, ये बड़ी खौफनाक है। इसकी तरफ दुनिया को तवज्जो देने की जरूरत है। जो सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा वो भी इसीलिए हुआ है। अच्छा। कि वहां पे क्योंकि यकतरफा एक करारदाद लाने की कोशिश हो रही थी। हाँ। दुनिया इसको तस्लीम नहीं करती। बिल्कुल ठीक। और अब वो वक्त आ गया है कि जब ये सबसे अहम बात आपने की है। खालिद फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप